फिज़िक्स की जो लास्ट क्लास ली थी उसके अंदर एंगल का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और कहा था कि आज हम उसे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ाते हैं आज एंगल के टॉपिक को। मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने एंगल के बारे में ये जाना था कि एंगल को मेजर करने के लिए दो यूनिट्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। एक है डिग्री और दूसरी यूनिट है रेडियन। दोनों के बारे में जिक्र किया था। रेडियन का मैंने आधा ही करा था, आज उसको आगे बढ़ाएंगे। डिग्री के बारे में मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता चुका हूँ कि जब एक पूरे कंप्लीट रिवोल्यूशन को आप 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो 1 डिग्री के बराबर होता है। ये डेफिनेशन आपको दी थी। अगर आपको याद नहीं है लास्ट क्लास में क्या करा था तो आप वो वीडियो पहले दोबारा जाके देख लो, अदरवाइज आज कुछ नहीं समझ आएगा इसमें। तो मैं अब टॉपिक आगे ले रहा हूँ। अब हमारा जो अगला पार्ट है, जो आपकी एनसीईआरटी का भी अगला पार्ट है, कि रेडियन और डिग्री का आपस में रिश्ता क्या है। तो वो रिश्ता बनाने से पहले, चलो पहले रिश्ता बनाते फिर आगे बढ़ाएंगे टॉपिक में। रेडियन की डेफिनेशन क्या दी थी वो याद दिलाता हूँ पहले आपको। रेडियन की डेफिनेशन ये दी थी आपके लिए। रेडियन को जोड़ा था हमने लेंथ ऑफ आर्क से। क्यों जोड़ा था? ताकि ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जा सके, इसका रीजन भी दिया था। तो रेडियन की ये डेफिनेशन थी, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ यूनिट सर्कल, यानी कि यूनिट सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क के बराबर होता है ये हमारा। यूनिट सर्कल का मतलब क्या था? जिसकी रेडियस 1 होती है। और एक छोटा सा एनिमेशन दिखाया था आपको, दोबारा से दिखा रहा हूँ। ये था हमारा वो एनिमेशन। आपको याद होगा कि अगर ये यूनिट सर्कल है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, तो जब इसमें 1 यूनिट की लेंथ ऑफ आर्क कट हुई तो एंगल बनता है 1 रेडियन का। अभी ये रिपीट होगा, आप देखना इस सेकेंड में दोबारा लाता हूँ। या अब देखो, जैसे 1 रेडियस थी इसकी, तो 1 यूनिट की लेंथ ऑफ आर्क कट हुई तो जो एंगल बना वो कितने का बना? 1 रेडियन का बना। ठीक इसी तरह से जब 2 यूनिट की लेंथ ऑफ आर्क कट होगी तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 2 यूनिट्स का, 2 रेडियन का होगा, सॉरी नॉट यूनिट। एंड ऐसे 3 यूनिट की लेंथ ऑफ आर्क कट होगी तो 3 रेडियन का एंगल होगा। 4 यूनिट पे 4 रेडियन का होगा। मतलब जितनी लेंथ ऑफ आर्क कट होगी उतना ही रेडियन एंगल बनेगा। इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या दी, यहाँ पे क्या लिखा कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ यूनिट सर्कल के बराबर होता है हमारा रेडियन। ठीक है, तो अब ये होगी रेडियन की डेफिनेशन। और डिग्री की डेफिनेशन दी थी कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक पूरे चक्कर को, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन को अगर आप 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो वो 1 डिग्री के बराबर होता है। 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पे वो 1 डिग्री के बराबर आता है। यहाँ पे आ जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन थी। तो अब हमें इनके बीच का रिश्ता निकालना है, बिकॉज आपने जो साइंस पढ़ी है अभी 9th और 10th की मेनली, क्योंकि उससे पुरानी वाली तो बहुत बेसिक थी, उसके अंदर आपने सारा काम डिग्री में करा, फिजिक्स के अंदर भी। अब अगर हमें वही सेम काम रेडियन में करना है तो पहले तो हमें इनके बीच का रिलेशनशिप जानना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि डिग्री और रेडियन आपस में जुड़े कैसे हुए हैं। तो वो हम सबसे पहले लेते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे लेंगे। इनकी दोनों की डेफिनेशन को आपस में जोड़ रहा हूँ। रेडियन की डेफिनेशन यूनिट सर्कल से थी, तो इसलिए एक छोटा सा यूनिट सर्कल, एक यूनिट सर्कल, इसकी रेडियस 1 होगी। ठीक है, ये यूनिट सर्कल है। तो जो हमारा डिग्री की डेफिनेशन थी कि कंप्लीट रिवोल्यूशन को 360 इक्वल पार्ट, तो फिर उससे हमें ये पता चला था कि जो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है, यानी कि OCR करके लिख रहा हूँ, वो हमारा किसके बराबर होता है इन डिग्री? 360 डिग्री के बराबर हो। ये डिग्री में हो गया। और अगर मैं रेडियन में इसकी डेफिनेशन निकालना चाहूँ तो अभी आपको बताया कि ये एंगल उतना ही होगा जितनी लेंथ ऑफ आर्क होगी। तो एक पूरे सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि एक तरह से पूरे की पूरी सर्कमफ्रेंस हो गई ना इस बार। तो एक पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस, जिसको हम कैसे कैलकुलेट करते थे? 2πr के रूल से कैलकुलेट करते थे। 2π, और यहाँ रेडियस हमारी 1 है, तो 2π 1, और ये 360 डिग्री के बराबर आया। तो यहाँ से पाई मिला 360/2, सॉल्व करके आएगा पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये रिश्ता आया रेडियन और डिग्री के बीच में, यानी कि पाई रेडियन। रेडियन के लिए आपको बताया था एक छोटा सा सी लगाते हैं। सी क्यों लगाया जाता है? बिकॉज इसका एक दूसरा नाम है जिसको कहा जाता है सर्कुलर मेजर, बिकॉज सर्कल को मेजर करके बनाया। आपके सामने ही था अभी जो एनिमेशन आया, इसलिए एक सी लगाते हैं। तो पाई रेडियंस 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हमारा रिलेशन है इसके बीच में। ठीक है, अब पाई क्या होता था? पाई हमारा होता था 22/7 अप्रोक्स, नॉट एग्जैक्ट। एग्जैक्ट वैल्यू तो इट इज़ एन इरेशनल नंबर ना। तो जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो 3.1428 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ना ही एंड होगा ना ही रिपीट होगा। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी मैथ्स में। तो इसका इतना रेडियन हमारा 180 डिग्रीज के बराबर होता है। ठीक है, अब याद रखने के लिए प्रैक्टिकली हम इसको याद रखते हैं कि पाई रेडियंस 180 के बराबर। आपको भी यही याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़, इनका रिश्ता क्या होगा आपस में कि पाई और 180 है, ये तो एक रिलेशन हो गया। अगर मुझे किसी एंगल को कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है इन रेडियन,
तो मैं कैसे जल्दी जल्दी कन्वर्ट करूँ? तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके बैठते हैं। हर चीज़ के लिए आप पढ़ाई को कैसे भी आगे बढ़ाओ, हर काम को करने के लिए आपको दो तरीके मिलेंगे पढ़ाई के अंदर। पहला होगा लॉजिकल, दूसरा होगा कंसेप्टिव फॉर्मूला यूज़ करके, आइडेंटिटी यूज़ करके। लॉजिकल वाला होगा वो हमेशा 2 से 3 लाइन में आंसर दे देगा। कंसेप्ट वाला जो जो हमारा आइडेंटिटी वाला होगा, नॉट कंसेप्ट वाला, कंसेप्ट तो दोनों ही है। जो आइडेंटिटी वाला मेथड होगा, फॉर्मूला वाला मेथड होगा, वो आपको 2 पेज तक ले जा सकता है आंसर, लेकिन आंसर दोनों सेम देंगे। लॉजिकल में 2 लाइन में जल्दी आंसर आएगा, बट ब्रेन यूज़ होगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके लिए कंसेप्ट दिमाग में क्लियर रखने पड़ेंगे। जो फॉर्मूला है उसके लिए आपको कंसेप्ट याद हो ना हो डिपेंड्स। कई बार होता है कि जो 90% केसेस में ज़रूरत नहीं होती, फॉर्मूला से काम चल जाता है, तो वो फिर हमारा आंसर को लेंदी कर देता है। तो हमेशा दो तरीके होते हैं, और पूरी फिजिक्स में वो दोनों तरीके हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं, ये रिश्ता आपको ध्यान में रखना है। आगे आने वाली जो हम फिजिक्स अब पढ़ने वाले हैं उसके अंदर बार बार हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया लॉजिकल के लिए कि पाई रेडियंस 180 डिग्री के बराबर। अब जिस एंगल की भी आपको वैल्यू निकालनी है, आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे? जैसे 180 डिग्री है, मुझे हमारे जो पुराने एंगल थे जो हमने ट्रिगो में पढ़े थे वो ले लेता हूँ पहले, उसके बाद दूसरे एंगल जब हम क्वेश्चंस लेंगे उसमें भी डिस्कस करूंगा। उसके अंदर एक 30 डिग्री आता था, 30 डिग्री को रेडियन में हम कैसे लिखेंगे? अब पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो 30 डिग्री निकालना है, कुछ भी नहीं, इसको ऐसे किसी नंबर से डिवाइड करो दोनों तरफ, जिससे ये 30 बन जाए 180 का, तो वो नंबर हमारा 6 होगा। 30 मिला ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियन में जो 30 डिग्री है वो पाई बाय 6 के बराबर होता है। इसका ये मतलब हुआ। तो अगर ये मतलब हुआ तो ट्रिगो हमने पढ़ी थी 10th में, तो साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो इसका मतलब साइन पाई बाय 6 भी कितना होगा? हाफ होना चाहिए। देखते हैं। और देखने का सबसे अच्छा तरीका कैलकुलेटर है। ये देखो आपके सामने है, डिग्री एक्टिवेट है, तो 30 साइन 30 कितना आया? 0.5। हाफ का मतलब 0.5 ही होता है ना। और आपको कैलकुलेटर्स भी यूज़ करने हैं, स्पेशली साइंटिफिक, यहाँ लिखा हुआ है ना, इनका इस्तेमाल अब आप करोगे। फिजिक्स में भी करवाऊंगा, वो बात अलग है, एग्जाम में नहीं कर सकते, बट उसका सब्सटीट्यूट मैंने आपको दो चीज़ें बोली, लॉजिकल और कंसेप्ट फॉर्मूला भी, और ये ट्रिक्स भी यूज़ करेंगे। तो जो आप लगाना चाहो एग्जाम के लिए, तो एग्जाम में डिपेंड करता है, बट मुझे आपको हर तरह से तैयार करना है फिजिक्स में। तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को भी हम यूज़ करेंगे, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत। आगे के कई कंसेप्ट है जो बिना उसके होंगे नहीं। अच्छा, अब देखो ये आया। अब अगर मैं रेडियन एक्टिवेट करूँ यहाँ पर, ये देखो यहाँ क्लिक करोगे, ये लिखा आ गया RAD, यानी कि रेडियन एक्टिवेट हो गया। अब अगर आप वैल्यू निकालो तो रेडियन में पाई बाय 6 होता है, तो देखो क्या लिख रहा हूँ, पाई डिवाइडेड बाय 6। उसने अपने आप पाई की वैल्यू ले ली, तो वो ये निकला 0.5235, पूरा एक वैल्यू निकली। इस पे साइन की वैल्यू कितना आंसर आया? 0.5 आया ना। इसका मतलब 30 डिग्री रेडियन में किसके बराबर होता है? 0 पॉइंट सॉरी पाई बाय 6 के बराबर होता है। ये हुआ लॉजिकल तरीका। आप किसी को भी निकाल सकते हो, किसी को भी, मतलब अब अगर मान लो 30 डिग्री है, हमने ट्रिगो के अंदर ही दूसरे एंगल भी लिए थे, 45। 45 का अगर मुझे पता करना है तो कैसे पता करेंगे? पाई किसके बराबर था? 180। तो इसको 45 बनाने के लिए हम क्या करेंगे फिर? 4 से डिवाइड कराएंगे इस बार। 4 से करा के देखो, ये कटा, 45 आया ना। तो ये हुआ हमारा लॉजिकल तरीका, जिसको यूज़ करके आप एंगल को कन्वर्ट कर सकते हो। अब अगर मान लो आपको कन्वर्ट करना है 18 डिग्री को, ये 18 डिग्री क्या होगा? वो ट्रिगो वाले एंगल तो मैंने सिर्फ इसलिए शुरुआत के लिए ली कि आपने पढ़ रखे हैं, बट फिजिक्स सिर्फ ट्रिगो के वो उन 5-6 एंगल पर बेस नहीं है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, तो हमें तैयार होना चाहिए हर चीज़ के लिए। 18 डिग्री को करना है, तो पाए जो होता है वो 180 के बराबर है। इसको 18 बनाने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि 18 डिग्री किसके इक्वल हो गया? पाई बाय 10 के। ठीक इसी तरह से अगर मुझे इस 9 डिग्री का पता करना है कि 9 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो पाई जो होता है वो 180 के होता है। 180 को किससे डिवाइड करो कि 9 आए, तो वो नंबर हमारा होगा 20। तो इसका मतलब जो 9 डिग्री है वो किसके बराबर हो गया? पाई बाय 20 के बराबर हो गया। ये तरीका हुआ लॉजिकल, जो आप बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हो, बट स्टिल हर तरीके की अपनी एक एडवांटेज होती है और डिसएडवांटेज भी होती है। इसकी डिसएडवांटेज ये कि ये नंबर तो इजी हैं, 18 से आराम से हो रहे हैं। थोड़ा सा गंदा आ गया, डेसिमल में आ गया डिग्री, फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें आइडेंटिटी भी चाहिए, आइडेंटिटी भी आनी चाहिए, इसलिए दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब एग्ज़ाम में वो आपको जज करना होगा, एग्ज़ाम नहीं पढ़ाई में बल्कि लाइफ में, कि आप कहाँ पे क्या अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको रूल बता दूं, इसका रूल क्या है। रूल ये है कि पाई जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, ये हुआ लॉजिकल। दूसरा रूल ये है कि डिग्री अपॉन 180 इज इक्वल्स टू रेडियन अपॉन पाई के बराबर, ये हमारा आइडेंटिटी है।
जो इसी से ही डिराइव हुई है, लॉजिकली डिराइव हुई है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचोगे, बैठोगे, तो आप कहोगे हाँ ये रिश्ता एकदम एक्यूरेट निकाला हुआ है जो सर ने बताया। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन मैं डायरेक्ट दे नहीं सकता बिकॉज ये फुल्ली लॉजिकल है। आप बस इसके लिए थोड़ा सा गहराई से सोचना पड़ेगा, हो सकता है अभी ना सोच पाओ, शुरुआत है, 11th है, एक नई क्लास है, 10th के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आता है, 11th की पढ़ाई ऐसी होती है, आई नो दैट। तो इसलिए मैं डेरिवेशन अभी इसका नहीं उठा रहा, आगे चल के बीच में आप मुझे कभी भी पूछ लेना, थोड़ा सा 1-1.5 महीने बाद, तब मैं आपको इसका बताऊंगा कि मैंने कैसे क्या लॉजिक अप्लाई करा, क्योंकि थोड़ा डीप चला जाएगा। अब ये रूल याद रखना ज़्यादा आसान है, मैं मैथ्स के अंदर भी इसको डिस्कस नहीं करता। उसका रीज़न यही है कि अभी टाइम नहीं है सही। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएं। ये रिलेशन आपको याद रखना है। अच्छा, एक प्रूफ तो दे दूं कि ये सही काम करता है या नहीं। तो 30 डिग्री वाला एग्जांपल ले लेते हैं। डिग्री में हमारे पास 30 डिग्री है। रूल क्या है, डिग्री अपॉन 180 रेडियन अपॉन पाई। तो यहाँ पे डिग्री वाली वैल्यू रखी 30 डिग्री अपॉन 180 रेडियन अपॉन पाई। इसको सॉल्व करेंगे, कटा 6 आया, पाई को आप ऊपर भेज दो, पाई/6। यही अभी हमने ऊपर आंसर निकाला था। फर्क देखा कि वहाँ दिमाग लगाना पड़ा कि किससे डिवाइड करें, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ा, फॉर्मूला में वैल्यू रखी एंड आंसर मिल गया। ये फ़र्क है जो मैं आपको कह रहा था कि लॉजिकली 2-3 लाइनों में एंड आइडेंटिटी लगाने से कई बार 2 पेज में। अब ये वो केस नहीं है, बट आगे आपको मिलेंगे जहाँ अगर आप लॉजिक अप्लाई करते हो तो 2 लाइन में आंसर आएगा, और नहीं तो 2 पेज में भी जाता है। तो अब वो आपकी अपनी प्रैक्टिस है कि आप कैसे उसको लेते हो। मैं हर चीज़ डिस्कस करूँगा, तो आगे बढ़ाते हैं अब इसको। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ फाइनली एक न्यूमेरिकल। आप बोर हो गए होगे इतनी थ्योरी सुन सुन के, आई नो दैट। तो अब न्यूमेरिकल्स लेते हैं। आपके एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल, एक एक बैक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है वो लूँगा। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा बुक्स भी हम कंसीडर करेंगे। मेरे पास प्रदीप है एंड और भी बुक्स अरेंज करते हैं, देखते हैं अच्छे से कराएंगे। पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल्स भी क्लियर नहीं होते हैं फिजिक्स के अंदर। मैथ्स के तो फिर भी ईजी होते हैं कई हद तक, बट फिजिक्स में अटक जाते हैं, दैट्स वाई एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2.1 ले रहा हूँ, कॉपी करें इसे। ओके आपके सामने है, कह रहे हैं कैलकुलेट द एंगल, विजिबल है ना, हाँ स्क्रीन पे सही है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड ऑफ आर्क। सेकेंड ऑफ आर्क उन्होंने मेंशन करा, आर्क सेकेंड भी बोलते हैं। इन नाम पे मैं आगे आऊँगा क्योंकि जब इसका इस्तेमाल प्रॉपर वे में करेंगे ना तब बताने का बेनिफिट है। वैसे आप सोच सकते हो कि आर्क सेकेंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तरह से सर्कल, इसको भी हमने 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन से मेजर किया है। तो जो 1 सेकेंड होता है वो पूरा जो कट रहा होता है, आपको डेफिनेशन ये बताई थी कि जो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है वो 360 डिग्रीज का होता है। ठीक है, एंड जो 1 डिग्री होता है उसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनको मिनट कहते हैं। तो 1 डिग्री पे 60 ऐसे आर्क लगाओगे ना उसके ऊपर, तभी तो वो 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, क्योंकि डिग्री भी काइंड ऑफ ऐसा एंगल ही बनता है हमारा जो आर्क की फॉर्म बनाता है, आर्क ही बनाता है उसके अंदर। रेडियन में हमने उसको प्रॉपरली लेंथ ऑफ आर्क से रिलेट कर दिया, डिग्री में हमने लेंथ ऑफ आर्क से उसका रिश्ता नहीं बनाया था, वो रेडियन में बनाया, लेकिन बनाता तो वहाँ पे भी आर्क ही है वो। एंड ठीक इसी तरह से 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड होता है, इसलिए इसको सेकेंड ऑफ आर्क भी कहते हैं कि आर्क का सेकंड में कट किया। तो ये सिर्फ नाम का खेल है, और ये खेल आपको तभी समझ आएगा जब हम न्यूमेरिकल्स में डीप में जाएंगे, इसलिए कहा कि आगे समझाना ज़्यादा बेटर होगा। तो आगे देखें क्या कह रहे हैं, क्या करना है इनको इन रेडियंस, रेडियंस में कन्वर्ट करना है, और उन्होंने वो रिश्ते भी दिए हैं जो भी आपको डिराइव करवाए। क्या दिए, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। उन्होंने सी यूज़ नहीं करा, एंड उसका रीज़न ये कि हमने एस आई को फॉलो करना है। एस आई ने रेडियन के लिए सी नहीं एज्यूम करा, उन्होंने रेड RAD लिखने के लिए बोला, इसलिए हम RAD पे कोशिश करूँगा कि मैं भी याद रखूँ, बिकॉज मैथ्स में मुझे एक आदत पड़ी हुई है सी लिखने की। करेक्ट दोनों हैं, बस ये कि फिजिक्स में जोर दिया जाता है कि आपको SI को फॉलो करना है, जो सिस्टम में इंटरनेशनली, जो पूरा फ्रेंच नेम था, मैं आज तक नहीं बोल पाया उसे। क्या फ़र्क पड़ता है, हमने फ्रांस जाना है, क्योंकि मेरा प्लान तो जर्मनी का है ना, इसलिए फिर क्यों फ्रेंच सीखूँ। बैठ जाओगे, इग्नोर प्लीज़। ओके, तो 360 डिग्री 2 पाई, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, सीधा सीधा वही रिलेशन हो गया जो भी आपको ऊपर डिराइव करवाया। इसको सॉल्व करते हैं और फिर हम अपने पैरेलक्स मेथड पे चलेंगे। इसके बाद क्या कह रहे हैं, आपको कन्वर्ट करना है 1 डिग्री को। पहले 1 डिग्री हमारा डिग्री वाला एंगल हो गया, तो आपको कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको रूल बताया, डिग्री अपॉन 180 रेडियन अपॉन पाई, आपको इस रूल को यूज़ करना है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ वैल्यूज़ रखूँगा, ये जो उन्होंने दिया है ना ये सिर्फ हमारी सहूलियत के लिए है, और उन लोगों के लिए दे दिया, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास मैथ्स नहीं होती।
बट मैंने आपको कहा कि मैं पूरी की पूरी मैथ्स यहाँ पे ब्रीफ कर रहा हूँ। अभी जो मैंने आपको टॉपिक करवाया, यूजुअली ये फिजिक्स में नहीं पढ़ाया जाता, रेडियन की डेफिनेशन और ये सब, क्योंकि टीचर्स यही कहते हैं कि आप मैथ्स में इसे पढ़ लेंगे, तो नहीं कराते। बट मैं सब कुछ ले रहा हूँ, इसलिए हम ले चुके हैं, ईजी वे ले चुके हैं ना, तो फिर क्यों इस पर जाएँ, सीधा सीधा इसको अप्लाई करते हैं। तो डिग्री में हमारे पास कितना है, 1 डिग्री अपॉन 180 इक्वल्स टू रेडियन। आप चाहो तो कुछ मत लिखो, ऐसे ही रहने दो, RAD लिख देंगे हम। तो पाई को ऊपर लेकर आया तो 1/180 इंटू में पाई। अब पाई की वैल्यू यहाँ हमें रखनी पड़ेगी। इन मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मैथ्स के अंदर हम पाई की वैल्यू नहीं रखते जब हम रेडियन में एंगल निकालते हैं अपनी सहूलियत के लिए। बट फिजिक्स के अंदर वहाँ पे हमने प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं करना ना। फिजिक्स क्या था, अप्लाइड मैथमेटिक्स, यहाँ तो रखनी पड़ेगी। अब पाई की वैल्यू कौन सी रखनी है, अगर क्वेश्चन में वो देते हैं हमें तो वेल एंड गुड, नहीं देते तो हमारी मर्जी, और भी अच्छा है वो तो, कि अब हम 3.14 लें या 22/7 लें, किससे हमें ज़्यादा आसानी रहेगी, तो वो चीज़ हम यहाँ करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या लूँ, 3.14 अगर लेता हूँ तो मुझे उसको काटना आसान होगा। 22/7 में नीचे 180 भी है, 3.14 आई थिंक बेटर है, क्योंकि आंसर तो अप्रॉक्स ही निकलेगा। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो हम लेंगे ही नहीं ना यहाँ पे। 3.14 ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे, ठीक है, रेडियन में आंसर देगा। तो डेसिमल हटाऊँ, नॉर्मल प्रॉपर कैलकुलेशन, ताकि नॉन मैथ स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो। इसको सॉल्व करेंगे 9000, इसको करेंगे 157 आएगा, और कटेगा 3 से, नहीं कुछ नहीं कट रहा, तो नीचे 3 जीरोज हैं और 9 है, तो नॉर्मल डिवाइड करा दो, 157, 9 1 ज़ा 9, यह आया 6, 9 7 ज़ा 63, 4 आया, एंड डेसिमल 9 4 ज़ा 36, तो 4 आया। अगेन ये तो चलता जाएगा ना, यानी कि 4 बार आ गया, तो हमारा फाइनल आंसर इसका हुआ 17.4 अपॉन 1000। नीचे 3 जीरोस तो अभी भी हैं, एंड ये अप्रॉक्स होगा भी, उसको अप्रॉक्स भी लिख देता हूँ। तो जब ये 3 जीरोस हैं, आप इसको ऊपर इस पे लिखोगे, भेजोगे, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स और शिफ्ट होंगी, तो 017, बिकॉज 2 तो ऑलरेडी थी, 4 एंड 4 सो ऑन चलता जाएगा अप्रॉक्स। पहले मैं इसको वो तो लिखना है, क्योंकि फिजिक्स है तो हम मेंशन करेंगे RAD, रेडियन अप्रॉक्स आंसर। तो अगर किसी को डाउट हो कि मैंने कौन सा मेथड लगाया, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, तो आप बुक से अपना आंसर मैच करवा देता हूँ आपको। पहले पार्ट का आंसर 1.745 इंटू 10⁻²। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में आपको बताया था साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में उन्होंने अपने आंसर को छोड़ा है। और दूसरी चीज़ क्या करी है कि राउंड ऑफ कर दिया, लास्ट में 4 लेने की जगह 5 ले लिया। तो साइंटिफिक नोटेशन में मैं सोच रहा था आगे लूँगा, बट मैच करा देता हूँ, बिकॉज ये न्यूमेरिकल्स इतने हैवी नहीं है, इसलिए आगे का सोचा था, बट अभी करा देते हैं। साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखोगे मैं आपको बताता हूँ। जो ऊपर ये था ना 17.4 अपॉन 1000, इसी से करते हैं। हमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट, डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितनी डिजिट्स चाहिए होती हैं, एक चाहिए। तो अगर मुझे इसको लिखना है 1.74, तो बैलेंस करने के लिए इंटू में 10 लिखूंगा, ताकि जो डेसिमल शिफ्ट करा वो बैलेंस हो जाए। नीचे वाला 1000 अभी भी वैसे ही है, ये ज़ीरो कैंसिल हुआ। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, ये आ जाएगा 1.74 इंटू 10⁻², और आगे ये हमारा किस में, रेडियन में। अप्रॉक्स आंसर है, उन्होंने उसको राउंड ऑफ करके क्या कर दिया, 745 कर दिया, मैंने 74 पे उसको एंड करा। ये हमारी अपनी कुछ मर्जी होती है। अब कहोगे इतनी बेसिक कैलकुलेशन क्यों करा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि 11th के बाद 10th के बाद जो स्टूडेंट्स मैथ्स नहीं लेते, उसके 2 रीज़न देखे हैं, कि पहला इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स के अंदर, दूसरा मैथ्स समझ नहीं आती थी 10th तक, या अच्छी नहीं लगती थी। तो वो अच्छी नहीं लगने की वजह से बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो ये जो कैलकुलेशन है ना, इस तरह की कैलकुलेशंस में भी गलतियाँ कर। तो मैं हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वो वाले स्टूडेंट बहुत कम होते हैं जिनको पसंद, वो मैथ्स पसंद नहीं होती लेकिन बेस अच्छा होता है। ऐसे स्टूडेंट मैंने बहुत रेयर ही देखे हैं कि कहते हैं कि हाँ हमें मैथ्स बहुत पसंद है, वो है मज़ा आता है करने में, लेकिन लेना नहीं चाहते आगे लाइफ में। बहुत रेयर होता है ऐसा कोई। तो उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के भी मैं कर रहा हूँ कि जिनके पास मैथ्स नहीं है वो भी ऐसी कैलकुलेशन आराम से कर पाएँ। तो अगर आपको फिर भी कोई छोटे से छोटा डाउट हो, आप पूछ सकते हो। एंड एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए कि मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, 10वां साल है अप्रॉक्स, तो वो भी अप्रॉक्स अप्रॉक्स इसलिए कि अब मैं महीनों में क्या काउंट करके बताऊं। तो 9 से 10 साल का बीच चल रहा है, तो 10वां साल है। एंड मेरे स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं कि आप मुझसे जितना मर्जी बेवकूफ़ों वाला सवाल पूछो, मैं आंसर देता हूँ, और कोई ताना भी नहीं मारता। तो आप अगर ये छोटी छोटी कैलकुलेशन मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, कई स्टूडेंट्स को नहीं आती, अगर आप उनमें से हो तो पूछो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आया 1 डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करा। अब सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमसे कहा था
कि आपको कन्वर्ट करना है 1 मिनट को और फिर 1 सेकेंड को। चलो जी कन्वर्जन करते हैं। अब पार्ट बी, इसके अंदर जो उन्होंने एंगल दिया है वो 1 मिनट दिया है। अब दिक्कत ये है कि जो मैंने आपको वो रूल बताया ना, डिग्री अपॉन 180 रेडियन अपॉन पाई, ये वाला रूल जो है वो सिर्फ डिग्री के लिए वैलिड है, मिनट और सेकंड के लिए नहीं है। तो इसलिए हमें इस मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू डिग्रीज। तो उसके लिए इसका रिलेशन यूज़ करेंगे। जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट का होता है। मुझे 1 मिनट का पता करना है, तो यानी कि इधर 1 आना चाहिए। तो इधर 1 तब आएगा जब मैं 60 को इधर नीचे भेज दूंगा। तो 1 मिनट किसके बराबर हुआ? 1/60 डिग्री के। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, फिर रूल लिखूंगा। तो ये हो गया 1/60 डिग्री। ये हमारा डिग्री में आया। और अब आपको यहाँ पे शॉर्टकट बताता हूँ, पूरी कैलकुलेशन दोबारा नहीं लेने वाला। डिग्री अपॉन 180 रेडियन अपॉन पाई। जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो डिग्री की कितनी है? 1/60 है ना। इसको सॉल्व करते हैं। 1/60 और ये जो नीचे वाला है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 180/1 है तो 1/180 1/180 इंटू में पाई। अगर आप नोटिस करो अभी ऊपर हम आधी कैलकुलेशन कर चुके हैं। 1/180 इंटू में पाई तक तो मैं कर चुका हूँ, और सिर्फ एक्स्ट्रा कौन आ रहा है? 60 तो डिवाइड में आया ना। तो फिर उतनी कैलकुलेशन तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं। 1.74 इंटू 10⁻⁻², 1.74 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 60। इससे हमारा काम खत्म हो गया आधे से ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन रखने का उनका पर्पस ये था कि आप चाहो तो इन वैल्यूज़ को याद रख लो कि 1 डिग्री कितने रेडियन का होता है, ताकि आगे क्वेश्चन करते वक्त आपको निकालना ना पड़े। बट अगर आप नहीं याद रखना चाहते तो कोई इतनी लंबी कैलकुलेशन भी नहीं है। ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे ले सकते हो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से होगा? 1.74 है तो इसको 6 से डिवाइड करा लेता हूँ, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट में तो एक ही डिजिट है। फिर साइंटिफिक नोटेशन भी लिखनी है जैसा कि बुक वाले एक्सपेक्ट करते हैं। तो 1 एक काम करूं, आसान हो जाएगा, इनटू में 100 कर देता हूं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आसान होगा इनको कैलकुलेशन पसंद नहीं है। 6 हाँ 6 3 18 होता है तो 2 पे जाएगा, फोकस छूट जाता है कभी कभी। 7 में से 2 गया 5, तो ये तो 9 पे चला गया 54। तो 29 आया हमारे पास। तो लिख दूँ 29 इंटू 10⁻⁻² और नीचे 10⁻³ तो है ही हमारे पास, क्योंकि 3 जीरोस थी ना। अब क्या करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है तो 2.9 इंटू 10 लिखना पड़ेगा इसको मुझे, ताकि डेसिमल के लेफ्ट में एक डिजिट हो, इंटू में 10⁻⁻² अपॉन 10⁻³ जो हमारा आंसर है उसमें हम जनरली डेसिमल के राइट साइड में ना 3 डिजिट्स लेते हैं। अभी मैं उतना डीप नहीं लूँगा, न्यूमेरिकल्स आगे बढ़ाऊंगा इन चीज़ों को। मैं चाहता हूँ धीरे धीरे करके हम उस पॉइंट पे आए, एक झटके में ना आए। और वैसे भी आज ये हमारी दूसरी ही क्लास है, तो इतना कुछ आपको कन्फ्यूज़ करने के मूड में नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 10 कट जाएगा, नीचे 2 पावर रहेंगी। अब ये 2 पावर नहीं कटेंगी, जो नीचे वाली पावर है ये ऊपर आके 10⁻⁻² हो जाएगा, और एक और -2 पहले से था क्लास 9th में जो रूल पढ़े थे उसके हिसाब से। तो 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴ ये हमारा आंसर आया 1 मिनट का। क्रॉस चेक करवाऊँ? खुल जा भाई। 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन आपके सामने है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप क्लियर होगा। अब सेकंड वाला मैं पूरा नहीं ले रहा, थोड़ा सा तो आपसे करवाऊंगा ना प्रैक्टिस, तो आप करो। अगर आपको कोई गलती उसमें आती है तो मैसेंजर पे आप डाउट्स ले सकते हो। व्हाट्सएप का ऑप्शन मैं कुछ टाइम बाद एक्टिवेट करूंगा दोबारा से, बिकॉज मैं चाहता हूँ पहले फिजिक्स की क्लास एक रेगुलर हो जाए। मेरी पूरी कोशिश है कि डेली एक वीडियो अपलोड हो। ठीक है, और लाइव आने का भी मैं कर रहा हूँ सेटअप तैयार, तो थोड़े टाइम बाद हो सकता है लाइव वीडियो शुरू कर दूँ, बट डेली वीडियो अपलोड होगी। इसकी टाइम अभी मैं कुछ नहीं दे सकता, लेकिन रोज़ रात को ज़रूर अपलोड होगी। ओके, तो थर्ड पार्ट में हमारा जो सी पार्ट था उसके अंदर जो उन्होंने एंगल दिए वो दिए 1 सेकेंड। तो फिर क्या करेंगे? 1 सेकेंड कैसे करेंगे? 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 1 सेकेंड जो है वो 1/60 मिनट हो गया, 1/60 मिनट। अब मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर रहा, उसका रीज़न ये है कि मिनट को तो हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं ना। तो रेडियन का एंगल क्या होगा? 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 60, क्योंकि 1 मिनट को तो कन्वर्ट कर लिया, बस 60 से डिवाइड ही तो करना है उसको। तो अब ये वाली कैलकुलेशन आप खुद इसको करना, आसानी से हो जाएगी। और तीनों आंसर्स के आगे आखिरी में अप्रॉक्स जरूर लिखना है, बिकॉज पाई की वैल्यू अप्रॉक्स ही लिया हमने। ठीक है, तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। अब अगला टॉपिक जो पैरेलैक्स मेथड है वो समझते हैं। वो आपका रेडियन के कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, तो उसको आगे बढ़ाता हूँ। अभी जो मैंने आपको ऊपर रेडियन की डेफिनेशन बताई,
रेडियन की डेफिनेशन ये बताई थी कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ यूनिट सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क। अब हम जानते हैं जो फिजिक्स है वो हमारे आसपास की दुनिया को पढ़ना है ना, कि हमारे आसपास की दुनिया में सिर्फ रेडियस वन वाले सर्कल होते हैं, उसमें तो दूसरी रेडियस वाले सर्कल्स भी आते हैं। तो रेडियन की जो ये डेफिनेशन है शुरुआत के लिए अच्छी थी, क्योंकि इसको यूज़ करके हम डिग्री के साथ इसका एक रिश्ता जोड़ पाए। लेकिन आगे इसको बढ़ाने के लिए हमें नॉन वन यूनिट वाले सर्कल, नॉन यूनिट सर्कल्स के लिए भी एक रिश्ता चाहिए, जिससे हम इस कंसेप्ट को आगे उठा सकें। तो अब उनके लिए आते हैं कि वो वाले सर्कल्स जिनका जो रेडियस है वन नहीं होगा, उन पे क्या रिश्ता रखता है, उस पे रेडियन का एंगल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अब मैं वो लेता हूँ। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ कर रहा, एक तो टेंथ का आपका थोड़ा सा ज्योमेट्री का पार्ट यूज़ होगा, और इस साल की जो डेफिनेशन है वो। अच्छा, अब ये तो आपको पता है कि चाहे सर्कल यूनिट हो चाहे नॉन यूनिट हो, यानी कि रेडियस वन वाला हो या रेडियस वन वाला ना हो, कोई और रेडियस वाला हो, दोनों में जो रेडियन की डेफिनेशन होगी वो लेंथ ऑफ आर्क से ही लिंक होगी हमेशा। क्यों उसको लेंथ ऑफ आर्क से जोड़ा गया? बिकॉज लेंथ ऑफ आर्क इज अ रियल नंबर, लाइक 5 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क है, तो मैं ग्राफ पे 5 पे डॉट लगा दूंगा। तो अगर वो लेंथ ऑफ आर्क रेडियन के बराबर है, 5 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क 5 रेडियन के बराबर है, इसलिए ग्राफ पर वही 5 यूनिट 5 रेडियन को भी रिप्रेजेंट करेगा। ग्राफिकली हम कैसे अब रेडियन को लेंगे, ये हमारा आगे का टॉपिक आएगा धीरे धीरे, बिकॉज मोशन जब टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ये चैप्टर जो है ना थोड़ा सा बोरिंग है, एंड फर्स्ट तो बिल्कुल थ्योरी है, अगर आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा थ्योरी, अदरवाइज उसमें मेरा कराने वाला कुछ नहीं है, पुरानी हिस्ट्री वगैरह फिजिक्स की आपको पढ़नी है। तो इसलिए सेकंड से लिए सेकंड चैप्टर थोड़ा बोरिंग है, लेकिन आगे का कंसेप्ट जो आगे का बेस है ना वो यही चैप्टर है, इसलिए मैंने पहले ये लिया, वरना मेरा प्लान मोशन लेने का था। बट उसके अंदर अब जैसे मैंने आपको बताया रेडियन वाला ये कंसेप्ट है, आगे चल के वेक्टर भी आएगा, तो मुझे पहले वेक्टर भी समझाना है, इसलिए ये चीज़ें अच्छे से आना जरूरी है। लिटिल बिट बोरिंग है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आगे की फिजिक्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कहने का ये मतलब। तो हाँ, तो ये किससे जुड़ा होगा? लेंथ ऑफ आर्क से जुड़ा होगा। ये डॉट डॉट डॉट, ये हमारा रेडियस वन नहीं है, आर रेडियस माना, और मैंने यहाँ पे एक लेंथ ऑफ आर्क ले ली, ये लेंथ ऑफ आर्क बनाई, इसको एल कह देते हैं। ठीक है, सेंटर पे बनता था हमेशा एंगल थीटा। अभी फिलहाल डेरिवेशन के लिए मैं छोटा सा सी लगा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये रेडियन में है। कोई गलत नहीं माना जाएगा अगर आपने फिजिक्स में सी लिख दिया, बस ये कि हमें इनकरेज किया जाता है कि आप एस आई को फॉलो करो, कंपलसरी नहीं। ठीक है, उसका एग्जांपल है ना, डिग्री को हम आज तक यूज़ करते आ रहे हैं ना रेडियन होने के बाद भी, क्यों एसआई को नहीं करते? बिकॉज कुछ चीज़ें हमारे डिसीजन पे है, एसआई ने तो सिर्फ एक मैप दिया कि भाई इस रास्ते पे चलोगे तो सबके लिए आसान रहेगा, बस इतना सा था। जब आप प्रैक्टिकली इसको यूज़ करो तो रेड आर ए डी करके लिख लेना। ठीक है, और एग्जाम में अभी चाहो तो प्रैक्टिस में सी लिख लो, बोथ आर करेक्ट, मैथ्स में तो सी ही लिखा जाता है। ओके, तो अब इनका रिश्ता जोड़ना है आपस में कि क्या रिश्ता होगा इस बार थीटा का एल के साथ, ये हमें रिश्ता जोड़ना है। बिकॉज हमने ये जाना कि अगर ये रेडियस वन होती है तो जितनी लेंथ ऑफ आर्क कट होगी उतना ही हमारा एंगल बनेगा, ये तो उसके लिए हो गया। अब यहाँ पे कैसे रिश्ता हम निकालेंगे देखें। तो टेंथ के अंदर आपने ये रूल पढ़ा था, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर, ये आपने रूल पढ़ा था टेंथ के अंदर। यहाँ पे जो थीटा होता था, एक्सक्यूज मी, या यहाँ पे जो थीटा होता था वो डिग्री का होता था, तो ये ध्यान रहे, और हमें यहाँ रेडियन के साथ उसका रिश्ता जोड़ना है। ये 180 आया, तो लेंथ ऑफ आर्क को मैंने नाम दिया एल, ये है थीटा डिग्री में अपॉन 180 इस, और इनटू में क्या है पाई आर। आपको अभी ऊपर एक रिलेशन बताया डिग्री और रेडियन का, थीटा अपॉन 180 डिग्री वाला किसके बराबर होता है? रेडियन अपॉन पाई के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं इसको अब रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पर, इसको रिप्लेस करके लिख दिया रेडियन अपॉन पाई इंटू में पाई आर, और इधर एल, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे जो रेडियन का रिश्ता बना वो ये बनेगा, पहले मैं लिख दूँ स्टेप, एल अपॉन आर इज इक्वल्स टू रेडियन, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। आप इसको बुक में ऐसे लिखा हुआ है उन्होंने, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। बुक ने सी नहीं यूज़ करा, उसका रीज़न है वो डिग्री पे जाने ही नहीं वाले, वो रेडियन ही लेंगे। तो आपको बस फिर याद रखनी पड़ेगी ये बात कि ये वाला रूल तभी वैलिड है जब हमारा एंगल रेडियन में हो, अगर डिग्री में एंगल हुआ तो ये वाला रूल फेल हो जाएगा, ये बात याद रहे। डिग्री में होगा तो आपको ये वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ये जो ग्रीन कलर में यहाँ लिखा हो, ठीक है, आपको दिख रहा है ऊपर। तो क्या फ़ायदा, अब इससे हमें जानने को क्या मिला उसको देखें।
अगर एक सर्कल है जिसकी रेडियस से 1 है, ठीक है, तो थीटा किसके बराबर हो गया, L/1। ये तो डेफिनेशन थी ही कि यूनिट सर्कल में रेडियन वाला एंगल किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ आर्क के। ये तो सीधी सी बात थी, तो कुछ नया नहीं था, ठीक है। बट अगर उसकी रेडियस से 4 है, 1 नहीं है, तो थीटा किसके बराबर होगा, L/4। तो इस बार क्या होगा, देखो जरा, इस बार ये होगा, जब लेंथ ऑफ आर्क कट होगी 4 की, तब कितना एंगल बनेगा, 1 का। अगर लेंथ ऑफ आर्क कट हुई 8 की, तो एंगल बनेगा 2 का, 2 रेडियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन यूनिट सर्कल में रिश्ता क्या हुआ कि जो रेडियस है उसके बराबर लेंथ ऑफ आर्क होनी चाहिए। 4 की रेडियस है, 4 की लेंथ ऑफ आर्क हुई, तो वो हमारा एंगल कितना बनाएगी, 1 रेडियन का। ऐसे नहीं समझ आता ना हाथ से, एनिमेशन तैयार है, मैंने पूरा सेटअप इसलिए किया था। ओके, लुक एट दिस। 4 रेडियस वाला सर्कल है, तो कितने की इस पे लेंथ ऑफ आर्क कटी, 4 की कटी, तो सेंटर पे एंगल कितना बना, 1 का बना। ऐसे ही 8 की कटेगी तो 2 रेडियन का बनेगा। इसी तरह से 12 की होगी तो 3 रेडियन का। मीन्स रेडियस के बराबर लेंथ ऑफ आर्क कटेगी, उतना उसको डिवाइड करा के हमारा रेडियन का एंगल आ जाएगा। अगर 16 की लेंथ ऑफ आर्क कट रही है, तो 4 से डिवाइड कराओगे, कितना बना, 4 रेडियन का एंगल आपके सामने है। कि 16 की लेंथ ऑफ आर्क कट होगी तो 4 रेडियन का। ये हल्का सा जो वो हिल रहा है, मैंने कोशिश करी थी एनिमेशन बनाते वक्त कि पॉइंट पे लाऊं, बट नहीं हुआ। बट आपको क्लियर होगा, आई होप सो। कोशिश जितना मुझसे बेस्ट हो सका मैंने करा है। तो ये देखो, आपको आइडिया लग गया। 24 की लेंथ ऑफ आर्क कट हुई, कितना रेडियन का बन रहा था, 6 रेडियन का बन रहा था ना। क्यों, क्योंकि L/R रूल है, और यही हमारा पैरेलैक्स मेथड का रूल है, जो आपकी फिजिक्स के अंदर है, जिसको हमें अभी पढ़ना है, ठीक है। ये रूल मैथ्स में भी है, जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं। मैथ्स के अंदर इसका इस्तेमाल हम अलग तरह से करते हैं, यहाँ अलग करेंगे। तो ये रिलेशन आई होप आपको क्लियर होगा। तो अगली बार अगर आपको चेक करना हो कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 6 है, ठीक है, एंड वो 54 की लेंथ ऑफ आर्क उस पर कट हो रही है, तो कितने रेडियन का एंगल बनाएगा, आपको पता है, लेंथ ऑफ आर्क को रेडियस से डिवाइड कराना है कि 54/6, 9 रेडियन का एंगल। सीधा सा आंसर। तो ये थीटा इज इक्वल्स टू L/R, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आगे हम इसका यूज़ करेंगे। एंड आपको हैरानी होगी जान के, जो वो मून की और अर्थ की रेडियस और डिस्टेंस वगैरह इस रूल से मेजर किए गए। यही वो रूल है, ठीक है। अब जानते हैं कैसे किए गए, उसके न्यूमेरिकल्स लेते हैं और कंसेप्ट आपको समझा दूँ। अब देखो, पैरेलैक्स मेथड में हम करते क्या हैं, एक मिनट को खोल दूँ। मुझे लग रहा था मैं स्पेलिंग गलत ले रहा हूँ, पैरेलैक्स, सॉरी, हो जाते कई बार। तो पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया वो बहुत अच्छा लगता है मुझे समझाने के लिए। ये पेन है, ठीक है, इसको मैं एक मिनट इसको साइड रखूँ। ये पेन है, इसको मैंने अपने से दूर रखा, इतना इधर रखा, ठीक है। तो जब मैं अपनी ये वाली आंख बंद करके इसको देखूंगा, तो ये मुझे जहाँ दिखाई देगा, जब इधर वाली आंख बंद करूंगा उस जगह पे तो दिखाई नहीं देगा। आप अभी करके देख सकते हो कि पेन को रखो एंड अपने हाथ से ऐसे दूर रखो, एक आंख बंद करके देखोगे तो अलग जगह दिखाई देगा, इधर देखोगे तो अलग जगह दिखाई देगा। तो इसको कहते हैं पैरेलैक्स, इस कंसेप्ट को, कि अलग एंगल पे हमें दिखाई देता है। इसका इस्तेमाल करके हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस और रेडियस इनके बीच में, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में। अब देखो, पेन तो नहीं हिलाया ना मैंने, पेन तो वहीं रहा, मैंने तो बस अपनी आंखों को बंद करा, तो जिसकी वजह से दोनों आंखों के साथ वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बना रहा था, डिफरेंट डिफरेंट तरह से, तो या डिफरेंट नज़र आ रहा था। इसको पैरेलैक्स बोलते हैं। तो अगर आपको डायग्राम के थ्रू इसको समझाऊं इस बात को, कि ये मेरा पेन है और ये आंखें हैं, इस गैप पर होंगी, उप्स, ये आंखें हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब मैंने इधर से देखा, तो मुझे अलग जगह दिखाई दिया, इधर से अलग जगह दिखाई दिया, लेकिन पेन जो है दोनों आंखों के साथ एक एंगल बना रहा होगा, थीटा, और एक होगा इनके बीच का डिस्टेंस, जिसको कहा जाता है बेस, कहा जाता है हमारा पैरेलैक्स का बेस, और इसको कहा जाता है पैरेलैक्स एंगल या पैरेलैक्टिक एंगल। मैं आपको अपने नोट्स में भी दिखा दूं, क्योंकि वही मैंने आपको देने भी हैं। इस इसके बाद हमारा टॉपिक लेंथ का है, ये रहा, बेस या फिर उसको बेसिस, दोनों उसके नाम है, ये कहा जाता है। एंड ये वाला जो एंगल होता है, मैं इसको ज़रा ब्लैक से वाइट पे लाता हूँ, आपके सामने है कि ये वाले एंगल को बेसिस कहा जाता है,
और सॉरी एंगल कह रहा हूँ, इस वाले को जो ये हमारा, इसको बेसिस कहा जाता है या बेस कहा जाता है, इसको पैरेलैक्स एंगल या फिर पैरेलैक्टिक एंगल कहा जाता है। एंड ये हमारे वो दो पॉइंट हो गए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने इसको थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर करके लिया है। तो क्यों लिया है वो अब हमारा टॉपिक आगे जाके होगा, बिकॉज अब मुझे स्टार्ट करना है आपको लेंथ के बारे में एक्सप्लेन करना है। एंगल का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। मैंने क्यों पैरेलैक्स बीच में ले लिया, बीच का ये वाला टॉपिक क्यों छोड़ा, ये वाला, ये पहले एक्सप्लेन करना है, उसके बाद ही पैरेलैक्स पे जाने का फ़ायदा है। उसका रीज़न ये था कि आप पक ना जाओ और आपको ये ना लगे कि मैं सिर्फ बातें ही करने वाला हूँ, न्यूमेरिकल्स नहीं कराने वाला। बिल्कुल लूँगा न्यूमेरिकल्स। बस ये है ना कि हर चीज़ की शुरुआत थ्योरी से होती है, तो थोड़ी सी थ्योरी तो हमें पढ़नी पड़ेगी, नो अदर ऑप्शन। आज की यहीं पे वीडियो रोक रहा हूँ। अब रोज़ रात को आपकी वीडियोस अपलोड होंगी, मैथ्स की भी, फिज़िक्स की भी, क्लास 11th की। टाइम मैं फिक्स नहीं कर सकता, उसका रीज़न ये है कि वीडियो तो मैं डेली बनाऊंगा, लेकिन मैं 8 बजे अपलोड करूंगा या 9:30, इसका फाइनल इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मेरे गैजेट्स के ऊपर है। अभी 11th की मैथ्स की रिकॉर्डिंग करते वक्त 4 बार मुझे उस रिकॉर्डिंग को कैंसिल करके दोबारा करना पड़ा। फिजिक्स की भी ये दूसरी रिकॉर्डिंग है। रीज़न क्या हुआ कि बीच में कभी पेन चलना बंद हो जाता है, कभी कैमरा सही से काम नहीं कर रहा होता, कभी माइक नहीं कर रहा होता। तो ऐसी दिक्कतें आती है, इसलिए मैं आपको कोई फिक्स टाइम्स नहीं दे सकता। आप मुझसे बार बार सभी कमेंट्स में पूछते रहते हो कि कोई उसका टाइम टेबल क्या है। अभी नहीं है, लेकिन एक जो एश्योरेंस दे सकता हूँ कि डेली रात को एक वीडियो फिजिक्स की अपलोड होगी। डेली अपलोड होगी, इसलिए मैं बहुत बड़ी बड़ी नहीं बना रहा, 40 मिनट 35 मिनट इतनी बना रहा हूँ, ताकि आप रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा कर पाओ और हजम कर पाओ, इस चीज़ को समझ पाओ। और अब अगली क्लास से अब हमारी थ्योरी ना के बराबर है, ज़्यादातर अब हमारे न्यूमेरिकल्स ही हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आप उसको कल ही लें, कल कल रात को वीडियो वो वाली अपलोड करूँगा, तो आप वो देख सकते हैं आराम से। आज के लिए यही था, थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो आप मैसेंजर पे कनेक्ट हो सकते हैं, प्लीज़ व्हाट्सएप पे अभी मत आएँ, क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं करूँगा वहाँ पे। आपको थोड़ा सा मेरा टाइम टेबल बन जाए, उसके बाद व्हाट्सएप पे भी शुरू। आज के लिए यही।